पशु एक ही जगह बंधे रहते हैं, पक्की जगह है, जू चिचड़ इतने हो गए हैं कि इनसे हम छुटकारा कैसे पाएँ। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम जहाँ पर पशु बांधते हैं वहाँ का स्थान पक्का है, यदि आप और वहाँ पर पक्का स्थान होने की वजह से वहाँ पर जू चिचड़ इतने हो गए हैं और साथ में मक्खियाँ भी इतनी हो गई हैं कि इनसे हम छुटकारा कैसे पाएँ। इनके साथ साथ यदि आप अपने पशुओं को यदि एक ही जगह बांधते हैं, यानी एक ही स्थान है, एक ही जगह यदि आप रखते हैं पशुओं को, तो उस स्थिति में चाहे कच्चा स्थान हो लेकिन उस जगह भी यदि आपके पशुओं को जू चिचड़ किलनी टिक माइट से यदि फ्लाई आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगा, उनका भी आपको साथ में उपयोग करना है। कुछ इस तरह की दवा वह यदि आप मिक्स करके यदि आप अपने पशु में उपयोग करेंगे 100% तक आप अपने पशु में जो टिक माइट्स हैं उनसे, यानी जू चिचड़ किलनी जो मक्खियाँ हैं, इनसे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा आपको पता है कि इस तरह के वेदर के अंदर यदि आपके पशु में टिक है, माइट्स हैं, जू है, चिचड़ है, किलनी है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, वह भी आपको साथ में बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो चैनल पर आते हैं पहले आप लाइक कर दिया करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होगा। देखो, पशु को टिक माइट्स बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, इसकी वजह से आपके पशु में बहुत ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती है। आप कभी भी यदि आपके पशु में जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, जिस प्रकार से जू चिचड़ किलनी यदि आपके पशुओं को तंग कर रही हैं तो उस स्थिति में आप कभी भी उन पशुओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से कई इस तरह की जो डिजीजें हैं वो आपके पशु में हो सकती हैं और उसकी वजह से कई बार पशुओं की जान भी जा सकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल पैरासाइट को आप हल्के में न लें। इसकी वजह से आपका पशु एक तो कमज़ोर हो जाएगा, जो दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा डाउन हो जाएगी, साथ में पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन आरबीसी की मात्रा है वह डाउन हो जाएगी और साथ में कई तरह की प्रोटोजोआ जनित रोग भी आपके पशु में हो सकते हैं। जब ब्लड की कमी पशुओं के शरीर में हो जाती है तो उस स्थिति में कई तरह के प्रोटोजोआ हो सकते हैं और जिसके कारण पता है कि आपको इस जू चिचड़ किलनी की वजह से पशुओं का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, इन्फेक्टेड पशु हो सकता है। जब टेम्परेचर हाई हो सकता है, जब गर्मी, अब इस तरह के मौसम में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऊपर से आपके पशुओं को जू चिचड़ भी यदि साथ में खा रही हैं, ब्लड चूस रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पशुओं को देखने को मिलता है। एक तो आपका पशु गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आ रहा है, साथ में आपके पशु को जू चिचड़ किलनी भी खा रही हैं, उसकी वजह से भी पशुओं को स्ट्रेस में, यानी डबल स्ट्रेस हो रहा है। उसकी वजह से कई तरह के प्रोटोजोआ जनित रोग भी पैदा हो सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप खात्मा करें। अब देखो, खात्मा कैसे करना है, क्योंकि जब आप जहाँ से यदि आप अपने पशुओं के शरीर से तो हटा सकते हैं, शरीर से तो हट जाएंगे, लेकिन जिस स्थान पर जगह पर रखते हैं उसी जगह पर यदि जो जू चिचड़ किलनी अंडे दिए हुए होते हैं उनसे पनपते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पक्का फर्श है तो वहाँ पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको एक तो ये करना है, जो एक नीम की पत्तियाँ होती हैं, नीम की पत्तियों को आपको क्या करना है, एक तो नीम की पत्तियों को तोड़ करके लाना है। नीम की पत्तियों को तोड़ करके आप उन्हें सुखाना है, यानी नीम की पत्तियां तोड़ करके आप सुखा लें। सुखा करके आप उसे जब वो सूख जाती हैं एकदम तो उन्हें बिचूर लें, यानी बारीक कर लें, बारीक पाउडर सा बना सकते हैं बिचूर के। और जो भी यदि आप जहाँ पर भी यदि आप अपने पशुओं को बांधते हैं उन चारों जगह पर या उनके कोनों में वो आप उस पाउडर को छिड़क सकते हैं, या जहाँ पर भी आप पशु बांधते हैं वहाँ पर भी आप इस पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं, या कोनों में छिड़काव कर सकते हैं, या जो कच्ची जगह है आप अपने पशु को एक ही जगह बांधते हैं वहाँ पर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको जो नमक है उसका भी आप ऐड कर सकते हैं। नमक व जो आपने जो नीम की पत्तियों का जो पाउडर होता है, इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं, बैटरी जे लेना है तो, और उसका आप छिड़काव कर दें, कोनों में छिड़काव कर दें, ताकि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का नुकसान देखने को न मिले। और साथ में जहाँ पर भी यदि आप अपने पशुओं के पक्के फर्श पर बांधते हैं वहाँ पर भी आप इनका एक छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव का मतलब आप छिड़क सकते हैं, पानी में भिगोना नहीं है, आपको छिड़क दें। और जिस तरह से यदि आप छिड़क देते हैं उसके ऊपर आप पानी का भी थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जिस किसी कोने में है वहाँ पर उनका रस है वो चला जाए और जो इनके अंडे हैं वह बनना बंद हो जाएं और जो टिक माइट्स हैं उनका भी खात्मा हो जाए। तो ये तो है घरेलू नुस्खा और बेटर है, कोई नुकसान नहीं है। पशु खा ले चार ले तो भी आपको पता है कि इस तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि इससे भी कोई भी प्रभाव आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा टिक माइट्स हो चुकी हैं, ज़्यादा मात्रा
मात्रा में यानी अति मात्रा में हो चुकी हैं, वहाँ पर कीड़ी चलती हैं, उस तरह से यदि चींटियाँ चलती हैं, उस तरह से यदि पशु बांध रहे हैं वहाँ पर चल रही हैं, तो वहाँ पर आपको उसमें जो दवा आती है उन्हीं दवाओं का उपयोग करना है। अन्यथा किसी से भी ये जो टिक माइट्स हैं वह जाएंगे नहीं, आप चाहे कितने घरेलू नुस्खा अपना लें। नॉर्मल है तो आप इससे चली जाएंगी। तो इसके लिए आपको जो इस प्रकार से ब्यूटॉक्स आती है इसका उपयोग करें, जिसके अंदर डेल्टामेथ्रिन आता है, या जिस प्रकार से टिकआउट आती है जिसके अंदर आता है साइपरमेथ्रिन आता है। इस साल्ट का दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये जिस प्रकार से आपने ब्यूटॉक्स ले ली, डेल्टामेथ्रिन ले लिया साल्ट की, ये ले लिया आपने, 1 लीटर पानी के अंदर आपको जो 4 से 5 ml लेनी है। कहने का मतलब है कि 1 लीटर में आपको 5 ml इसका उपयोग करना है। और पशु के जहाँ पर भी यदि आप पशु को बांधते हैं उन पशुओं को या जो पक्के फर्श हैं उन पर आप इसका छिड़काव कर देना है या उनका पानी उडोल देना है। आपको कम से कम इसकी बड़ी शीशी लेके आइए 500 ml की, और आप अपने पशु में जिस प्रकार से 100 लीटर पानी लिया उसके अंदर 500 ml मिला लिया, और फिर आप उसमें पशुओं में जहाँ पर भी यदि आप रख रहे हैं उस स्थिति में आप उसका छिड़काव कर दें। यदि उसका छिड़काव कर देंगे पूरी ठंड में, और उस स्थिति में आप पशु को एक दिन आपको अलग रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत वहाँ पर रखें, उस पशु को आप एक दिन कुछ इस तरह की व्यवस्था करें, उस पशु को आप अलग रखें और उसका पानी की तरह चारों ओर से भर दें। चारों ओर से जो पक्का फर्श है वहाँ पर, और जो कोने हैं चारों ओर के जो कोने हैं उनमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जहाँ पर दरारें हैं वहाँ पर आपको इसका छिड़काव या पानी का आपको ज़रूर करना है। इसके बिना पशु ठीक नहीं हो पाएगा, या जो जू चिचड़ किलनी है उससे आप छुटकारा बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। तो ये जहर तो आपको वहाँ पर छिड़कना ही होगा, उसकी मात्रा दोगुनी करनी होगी। अब पशु के शरीर पर है तो पशु के शरीर पर है तो आप उसमें एमिथिट का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से 6 ml में आती है, इसका बैटरी जेल मिलता है, एमिट्राज है, डेल्टामेथ्रिन इसके अंदर साल्ट आता है, एमिट्राज। ये आपको 1 लीटर पानी में 2 ml लेनी है। 1 लीटर पानी में 2 ml ले लिया, 2 ml लेकर के आप उस पशु के शरीर पर आपको छिड़काव कर देना है, या पोछा सा आप लगा सकते हैं। ये इससे आप पोछा लगा दें एमिथिट से, और जो ब्यूटॉक्स बताई मैंने आपको पूरे थान में छिड़क दें। और जहाँ पर यदि कच्चे स्थान पर रखते हैं तो वहाँ पर आप उसकी थोड़ी मिट्टी उठा दें, और फिर आप ये जो जहर जो मैंने आपको बताया ये पानी में घोल करके वहाँ पर आप उडोल दें, और उस स्थान पर आप जो अच्छी मिट्टी है वह डाल दें। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसी से आप अपने पशुओं की टिक माइट्स हैं इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने बताया कि आपको कई वीडियो में बताया कि इनको आप एक टीकाकरण भी करवा लें। इसी समय आप सभी पशु में यदि जू चिचड़ के लिए सभी पशु में एक साथ आयुर्मेक्टिन साल से, जिस तरह से आईटेक इंजेक्शन आता है आयुर्मेक्टिन साल से, उन पशुओं को आप जो बड़े पशु हैं उनमें 10 ml सबकट, यानी 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट होता है, तो 500 kg का है तो 10 ml लगा दें, 400 kg का है तो 8 ml लगा दें। सबकट त्वचा में लगाना सभी पशुओं में एक साथ, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पशु को लगा दिया 2 को छोड़ दिया। जितने भी पशु होते हैं उन सभी को आप एक साथ आयुर्मेक्टिन आईटेक इंजेक्शन का और टिक आउट लगा दें। फिर देखें कि आपके पशुओं में बाड़े में किसी भी तरह की टिक माइट्स जू चिचड़ पैदा ही नहीं होंगी, दिखाई नहीं देंगी आपको। एकदम सेफ रहेगा, आपका पशु भी सेफ रहेगा, कोई नुकसान नहीं का। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट और सबसे बेस्ट नुस्खा है जो मैंने आपको कई वीडियो में आपको बताया है। तो ये अपनाएं और आप अपने पशुओं को सेफ पाएं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद। इंजेक्शन आपको सिर्फ सिंगल डोज लगानी है, फिर आप अपने पशुओं को 3 महीने बाद में रिपीट करना है।